हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के करीब 2 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर हम धो रहे हैं कपड़े। सुबह के सारे काम हो गए थे, खाना भी बन गया था और जो किचन के काम होते हैं वो भी हो गया था। और वैसे तो ढेर सारे कपड़े हुए थे, वो हमने 2 दिन पहले ही धो के प्रेस करके सब रख दिए हैं, क्योंकि किसी यात्रा पर जाओ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो वो सारे काम हमारे हो गए थे। और चारू भी स्कूल से आ चुकी थी तो उनकी ड्रेस भी थी, तो धो के डाल देते हैं। और आज का मौसम है बादल मतलब छाए हुए हैं और उमस वाली गर्मी हो रही है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी दोपहर के टाइम पर और बादल छाए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, और बारिश हो भी जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी। और जब से हम लोग आए हैं वहाँ से, तब से कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहा था। बस जो हमारे पास थे वही आप लोगों के पास डाल रहे थे, क्योंकि किसी को सर्दी जुकाम, किसी को कुछ हो गया था। क्योंकि जब जगह बदलती है, पानी बदलता है, तो जब वापस घर आओ ना तो सर्दी जुकाम बुखार ऐसा सब कुछ लगा हुआ था। तो अब जाकर सभी लोग ठीक हैं और सभी लोग लगभग दवा लेकर आए हुए थे। और जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ तो कुछ पता नहीं चलता है, सारी थकान जब घर आओ तब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पैर उठ नहीं रहे थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पैरों में ही आई हुई थी। तो अब जाकर इतने दिनों के आराम के बाद अब सब ठीक है और सबका डेली रूटीन चालू हो चुका है। और ये शाम का टाइम है, करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पशुओं के लिए मम्मी खेत से चारा ले आई थी, तो वही मशीन में काटा जा रहा है। और आज हमारे कपड़े भी नहीं सूखे थे, तो बस उठाकर अंदर फैला देंगे। और चलिए तैयारी करते हैं कुछ शाम को बनाने की, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। जब ऐसा मौसम होता है तो खाना बनाने की तैयारी थोड़ा जल्दी करनी पड़ती है। तो दोपहर को ननद जी ने चने की दाल और उड़द की दाल को भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुकी है। इसको साफ़ कर लेते हैं, 3-4 पानी से धो लेते हैं, फिर इसको पीस लेते हैं। क्योंकि अभी लाइट आ रही थी, लाइट का कोई भी भरोसा नहीं होता है। जब मौसम ख़राब होता है ना, कभी भी जाती है और कभी भी आ जाती है। तो हमने कहा सबसे पहले ये काम करते हैं कि दाल को पीस के रख लेते हैं, फिर घर में झाड़ू वगैरह सब लगाएंगे। और काम तो सारे होते ही रहते सारे दिन। और यहाँ पर चने की दाल थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाती है, लेकिन जो उड़द की दाल होती है ना, उसकी छिलकी को निकालने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो इसकी छिलकी को निकाल लेते हैं। तो दाल को हमने साफ़ कर लिया था, उसके बाद आ गए इसको पीस लेते हैं। तो ये वही जार ढूंढ रहे थे कि कौन से जार में पीसे, क्योंकि इस दाल को ना थोड़ा सा दरदरा पीसना है। बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना है और बिल्कुल मोटा भी नहीं, थोड़ा सा दरदरापन रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अभी हमारा किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसकी भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं। तो साफ़ सफाई घर की तो शुरू ही हो जाएगी। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि ये जो हमारी मथुरा की यात्रा थी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे से कमेंट किए। और हम अकेले यात्रा कहाँ कर रहे थे, आप लोग थे ना हमारे साथ में। और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे और आप सभी लोग ढेर सारा प्यार देते रहें।
और दाल को ऐसे ही पीसना है, इसमें पानी तो डालना नहीं था। इसी वजह से थोड़ी सी ना समूची दाल ऊपर रह जा रही थी, तो उसको निकाल दे रहे थे, उसके बाद हम पीस रहे थे। तो कुछ इस तरीके से दाल को दरदरी सी पीसना है। और दाल हमने पीस के रख दी थी, उसके बाद जो थोड़े बहुत मसाले होते हैं वो पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है हरी मिर्च, इनको धो लिया है। उसके बाद काली मिर्च, जीरा, नमक और ये बड़ी इलायची, बस इतना ही पीसना होता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के फरे, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं बने थे और खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मसाले हमने पीस लिए हैं और सारी तैयारी कर लेते हैं। मतलब आटा भी हम नीचे ही लगा लेंगे, बनाएंगे तो हम छत पर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मन कर रहा था छत पर बनाएं खुली हवा में, अच्छा भी लगेगा बनाते हुए। और इन फरों को बनाने में गैस भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि भाप में पकाए जाते हैं, तो चूल्हे पर आराम से बन जाएंगे। तो दोस्तों शाम का समय हो चुका है, शाम के करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे और हम आ गए हैं छत पर। नीचे सारी तैयारियां कर ली थी जो कुछ भी हमको बनाना है। तो दोस्तों हम लोग मथुरा से आए थे, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बना था। आज हम वीडियो बनाने इतने दिनों के बाद यहाँ पर, और बीच में बहुत सारे काम हो गए थे, क्योंकि जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़ों को साफ़ कर दिया था, तय करके रख दिया, उसका कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया था, क्योंकि बीच में यही हो रहा था कि सारे काम हो जाए, वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंच ही रहे थे। तो मथुरा वृंदावन की वीडियो थोड़ा सा लेट आप लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि वहां पर तो हम एक भी वीडियो डाल नहीं पाए थे। इसकी वजह से बात तक जो है हमें आप लोगों तक पहुंचाने पड़े, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों को हमारी छत की रसोई, छत का बगीचा देखने को मिल रहा होगा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। और बारिश जब से हम लोग आए तो बहुत ही जमकर बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और हम लोग जब आए थे तभी भी बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से हमारे जो फूल तो बारिश की वजह से हमारे पौधे भी हरे भरे हैं, और जो वातावरण है वो भी हरा भरा है। तो सारी तैयारी हो चुकी थी। गेहूं का आटा भी हमने नीचे लगा लिया है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल के भगोसे। काफ़ी दिन हो गए हैं तब बने थे, तब से आज बनने जा रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, उसकी वजह से जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। मौसम आज का बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। और बाबा के कपड़े गंदे हो गए, पीटी है। क्या चाहिए? और दोस्तों मथुरा जब हम गए थे ना, तो वहाँ पर हमारा माइक ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। अगर ऐसे सामने से बोलो तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब देखते हैं कब आप आता है। और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम उठाकर छत पर ले आए हैं, पानी भी लेकर आ गए हैं। और फिर चलिए फटाफट से इन सारी चीज़ों को दाल में मिला लेते हैं। तो ये पिसी हुई दाल है, इसमें ये जितने भी मसाले हमने पीसे थे ना, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिला देते हैं। और देखेंगे अगर नमक कम होगा तो ऊपर से और डाल देंगे। और स्वाद के लिए इसमें डाल देते हैं हींग, और हींग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हींग डाल दी है और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बच्चे को मार देता पकड़, आँखें निकाल के खा लेती है। ये तुम भाई और दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। एक तो हमारा जो छोटा सा बगीचा है ना, वो छत में हरियाली देता है, पक्षी भी आ जाते हैं चहचहाते हैं, और थोड़ी बहुत अगर हवा चलती है तो लगती है, वरना नीचे तो हवा पहुँच नहीं पाती है। तो इसी वजह से ऊपर अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को हमने मिला लिया है, आटा तो लगा कर ही लाए थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ना चावल के आटे के ही बनते हैं, लेकिन आज चावल का आटा था नहीं, तो गेहूं के आटे से भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और थोड़ा सा मुलायम रहते हैं।
तो चलिए इस तरह से पूड़ी बना लेते हैं अपने हिसाब से, बड़ी या छोटी। तो जैसे बड़ी बनाएंगे तो आपके जो गोझे हैं वो बड़े बनेंगे, छोटी बनाएंगे तो गोझे छोटे बनेंगे। और इनको पकाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप भाप में पका सकते हैं, दूसरा आप पानी को उबाल कर उसमें डाल सकते हैं, तो वैसे भी पक जाएंगे। अगर भाप में पकाएंगे तो उसमें भी पक जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो मसाला होता है ये कच्चा रहता है, ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है और आप जब खाएंगे ना तो खुद ही इसका स्वाद पता चलेगा। तो इसी वजह से भाप में हम ज़्यादा पकाते हैं। हमारे यहाँ भाप में पके हुए फरे सभी को पसंद आते हैं और इनको फरे भी कहते हैं, गोझे भी कहते हैं। और आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहा जाता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कई बार आप लोगों के साथ ये हम शेयर कर चुके हैं, तो आज बन रहे थे तो हमने कहा चलिए फिर आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और इधर हम बेल देंगे पूड़ी, ननद जी इसमें भर देंगी तो जल्दी हो जाएगा। और बनाने में तो झटपट से बन जाते हैं ये गोझे, ये फरे, लेकिन भाप में पकाने में समय लग जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी हमने तैयारियां शुरू कर दी थी कि जल्दी से बन जाएंगे। फिर इनको फ्राई भी करना होता है। और फ्राई जब करते हैं जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो एक बार के लिए पकाने के लिए हो गए थे, तो यहाँ पर चूल्हा जला लेते हैं और फिर भगोने में पानी रख देंगे उबलने के लिए। जब पानी खौलने लगता है तो उसमें झन्ना रख देते हैं, झन्ने में तेल लगा लेते हैं। तो बरसात के दिनों में दिक्कत आ जाती है दोस्तों चूल्हा जलाने में, क्योंकि लकड़ियाँ नम होती हैं तो चूल्हा इतनी जल्दी जलता नहीं है। और आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद अपनी देसी रसोई में चने दाल के फरे बनाएंगे। काफ़ी दिन हो गए ऊपर खाना बनाए हुए। और कल के वीडियो में आप लोगों ने प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, आप लोगों को शॉपिंग बहुत ही अच्छी लगी। उसमें से कई चीज़ें थी जो आप लोगों ने पूछी थी। सबसे पहले तो आप लोगों ने लहंगे का प्राइस पूछा था, तो ये लहंगे वहाँ पर मिले थे, 500 का एक सेट मिला था। इसी वजह से सभी ने खरीद लिए थे। बहुत ही अच्छा लहंगा है। और किसी ने कमेंट भी किया था कि रितु दीदी आप इसको जन्माष्टमी में पहनना। और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, पगड़ी, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी। और अपने लिए तो हमेशा ही शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए जब वहाँ जाओ, वहाँ से लाओ तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो उनके लिए बहुत सारी ड्रेस लेके आए थे। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए फरे भी बनकर तैयार हो गए। ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दो ना, तो ये जब पक जाते हैं ना तो अच्छे से निकल जाते हैं। नहीं तो गेहूं का आटा होता है तो ये चिपक जाते हैं। गेहूं का आटा हो या चावल का आटा हो, अगर आपने हल्का हल्का तेल नहीं लगाया तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो एक बार के बन चुके थे, दोबारा के हमने रख दिए थे। फिर ये देखिए यहाँ पर भी ये फरे बनकर तैयार हो चुके हैं। ख़त्म हो गया है मसाला और आटा भी बस हमारा थोड़ा सा बचा है, इसका भी कुछ बना लेंगे। तो चलिए ये काम भी हो गया, बस पकाने के लिए रह गया। तो वो पकते जाएंगे, ये हम रखते जाएंगे। तो पकने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तब तक चारू का होमवर्क करा देते हैं। और ननद जी करा रही थी, लेकिन ये ना किसी से इतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इनको डांटना पड़ता है कि अच्छी हैंडराइटिंग बनाओ, अच्छे से लिखो। और सभी लोग इतना नहीं डांटते हैं, तो सबसे ज़्यादा नखरे दिखाती हैं। इसी वजह से इनको डांट कर काम कराना पड़ता है। और जब तक पास बैठी रहो तब तक इतने अच्छे से काम करेंगी, खुशी खुशी से करेंगी। थोड़ा सा उठ जाओ ना तो इनकी बस राइटिंग थोड़ा सा चेंज होने लगती है। तो डांट के प्यार से सब तरीक़ों से इनको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डांट के ही पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बस वही बाहर बैठे हुए हैं, हल्की सी हवा चल रही थी। और चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी से पक जाए, क्योंकि भाप में ही पकने होते हैं। और ये जो भगोना है ना, इसमें दूध पकाया जाता है, इसी वजह से इतना काला काला दिख रहा होगा। और जब चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो इसी को चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ बनाना नहीं होता है, बस पानी डालना होता है। ऊपर रखे जाते हैं ये फरे। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि अभी कितना टाइम है ये वाले फरे बनने में। और अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो हम फिर आ गए। इनका जो बाकी का काम है वो करा देते हैं।
और बीच में तो बिल्कुल हवा बंद हो गई थी, इसी वजह से पंखे चला दिए गए हैं क्योंकि फिर बैठा बैठा नहीं जा रहा था। और यहाँ पे फरे जितने बनते जा रहे हैं उतने हम निकाल कर रखते जा रहे हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको चाकू से काट देंगे। लिखा 3 5 35 3 5 35 देखो 3 6 36। तो फरे हमने काट लिए हैं चाकू से। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया था, इसमें डाल देते हैं जीरा। और जीरा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे जीरा का, उसके बाद इसमें डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्च कटी हुई। थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। चारू के लिए हमने पहले ही निकाल लिए क्योंकि ये फ्राई किए हुए नहीं खाती हैं, ये जो सादे होते हैं ना वो खाती हैं, तो उनके लिए हमने निकाल दिए थे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अगर हम ज़्यादा भूनेंगे ना तो अभी फरे डालेंगे वो फ्राई करेंगे तो प्याज बिल्कुल काला काला सा हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा पकाएंगे और साथ में ही ये जो फरे हैं ये डाल देते हैं। हल्दी नमक ये भी डाल दिया था और बस अब इसको अच्छे से चलाते हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी करारे बनाएंगे, तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये जो सादे हमने निकाले थे ना वो चारू खा रही हैं, इनको अच्छे लगते हैं सादे वाले। अगर फ्राई कर दो तो ये नहीं खाती, उसमें जीरा पड़ जाता है और सारी चीज़ें पड़ जाती हैं तो इनको उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ा सा करारे करारे से और फ्राई कर लेते हैं। करेंगे तुम किसी को कुछ ना कहो, तुमको कुछ नहीं कहेंगे। और दोस्तों चने दाल के फरे तैयार हो चुके हैं और ये है टमाटर की खट्टी तीखी वाली चटनी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और साथ में सर्व करते हैं चने दाल के क्रिस्पी करारे स्वादिष्ट वाले फरे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो रात का डिनर है वो तैयार है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ज़रूर खा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे अच्छे लगते हैं, पानी वाले अच्छे लगते हैं कि ये फ्राई किए हुए अच्छे लगते हैं। और कई लोगों के हमने देखा भी है कि गांव में ज़्यादातर क्या होता था कि पानी में डालकर बनाए जाते थे, वो वाले भी अच्छे लगते थे। और दोस्तों ऐसा खाना या ऐसा नाश्ता आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही घर में मिल सकता है और इसका स्वाद ना कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाओ। तो हमारे चने दाल के भगोसे बनकर हो गए हैं तैयार, चटपटे स्वादिष्ट यम्मी। और आज हमने गेहूं के आटे के बनाए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ चावल के आटे के ही बनते हैं, लेकिन आज चावल का आटा था नहीं तो बस गेहूं के आटे से फटाफट से हमने तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल वैसा ही स्वाद और वैसे ही खाने में अच्छे लग रहे हैं। तो इतने हमने फ्राई कर लिए हैं, बाकी के अभी जो बने हैं वो भी फ्राई कर लेंगे क्योंकि 3 से 4 बार फ्राई करना पड़ता है। तो किस किस को ये चने दाल के भगोसे अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और मौसम जब ऐसा हो तो ऐसा ही कुछ खाने का मन करता है और ऐसी भयंकर गर्मी में फटाफट से बन भी जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है खाना खाने का और बाकी के फ्राई कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं लेकर गर्मा गर्म सभी को सर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी चने दाल की भगोसे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ अक्सर करके बनते रहते हैं और अक्सर करके हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी हम शेयर करते हैं। तो खाना बनाकर नीचे लेकर आ गए थे, देवर जी बाहर खा रहे हैं और ये भी खा चुके थे। पापा जी ने अभी नहीं खाया है तो वही बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहे थे। और दोस्तों अब सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में और आप सभी लोग जब प्यार देते हैं तो खुशी भी मिलती है और मनोबल भी बढ़ता है। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।